मसीह में मेरा अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज की सुंदर सुबह में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिता परमेश्वर ने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है और आज की सुंदर सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। आज हम जबकि पिता परमेश्वर की जीवित वचन को मनन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, आइए हम सर्वप्रथम उसका धन्यवाद देवे, उससे सहायता मांगे और हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु यीशु नाम से तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते। प्रभु जी, पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से और प्रभु अचानक मृत्यु से तूने हमें बचाया है और अपने साथ आज इस नए सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारे मन प्राण आत्मा से तुझे धन्यवाद देते। इसी समय प्रभु हम तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए अपने आप को हम अपने तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु जी, हमारे हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और हमारे दिल और आत्मा और प्राण को अपने नियंत्रण में ले ले और पुत्र आत्मा की सहायता और अगुवाई हम हर एक को प्रदान करके हम तेरे अगुवाई में होकर तेरे जीवित वचन को सुनने पाए, जो कि हमारे आत्मिक भोजन होने पाए और हमें आत्मिक रूप से ही पुष्ट हम उस भोजन को ग्रहण करके होने पाए। दयालु प्रभु जी, मुझे तो अपनी पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु जी, तब तो अपनी उपस्थिति मेरे साथ प्रदान कर, ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं प्रभु तेरी पवित्र वचन से ही बोलने सकूं। मेरे मुख से जो भी निकलने पाए प्रभु, तेरी स्वर्गीय बातें निकलने पाए, जिससे हम सुनने वाले हरेक लोगों को उद्धार और त्राण मिलने पाए। हरेक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को हम तेरे चरणों में लेके आते हुए मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और प्रभु जी, हमारे ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं, दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी ही महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आज की सुंदर सुबह के लिए हमारे परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है, वो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह 40 उसका पद संख्या 27 से 31 तक। यशायाह 40 पद संख्या 27 से लेकर 40 तक यहाँ परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रामित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रामित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। आज मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने हमें आज की सुंदर सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया है। विपरीत परिस्थिति में भी वो हमें संभाला है। हर एक प्रकार के खतरे मुसीबत से उसने हमें संभाला और आज की इस नए सुबह को अपने साथ अपनी महिमा करने के निमित्त हमें जीवित रखा है। हम उसका सारा आदर और महिमा और धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया है और हमें आनंद प्रदान किया, शांति प्रदान की। इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आज का वचन में हम देखते हैं, कहता है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की चिंता नहीं करता। इस प्रकार से
परमेश्वर पिता याकूब को कहता है और आगे कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन का परमेश्वर है, जो कि पृथ्वी और स्वर्ग का सृजन है, वह न थकता है और न श्रमित होता है। वह उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और जो भी शक्ति है उनको बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थक जाते हैं और वो श्रमित हो जाते हैं, और जवान जो अपने आप को बलवान समझते हैं वो भी ठोकर खाकर गिरते हैं। परंतु यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इस प्रकार परमेश्वर का जीवित वचन आज यहोवा की अर्थात पिता परमेश्वर की बाट देखने वालों के लिए कहता है। वो कहता है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान भी ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु ख्रिस्त में प्यारो, यहोवा की बाट जोहने वाले नित्य प्रतिदिन नया बल प्राप्त करते जाएंगे और ये उकाबों के समान उड़ेंगे, जो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे परंतु थकित ना होंगे। ख्रिस्त में प्यारो, उकाब पंछी को हम जानते हैं, जिसका कि पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेकों बार इसका जिक्र किया गया। उकाब पक्षी को हम बाइबल में बहुत रूपों में उसका चरित्र को, उसके गुणों को, उसकी सामर्थ्य को हम देख पाते हैं। ख्रिस्त में प्यारो, एक उकाब पक्षी का संपूर्ण लाइफ जीवन 70 साल का होता है, परंतु 70 साल उसको ऐसे प्राप्त नहीं होता। वो जब 30 साल का हो जाता है तो उसका चोंच जो है वो कमजोर हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है। उस परिस्थिति में वो क्या करता है, वो चट्टान के पास जाता है और चट्टान में वो निरंतर चोंच से मारता है। चोंच से मारते मारते वो अपने पुराने चोंच जो है उसको गिरा देता है, और जब पुराना चोंच गिर जाता है और उसके उपरांत उसके ऊपर जो है नया चोंच उसको निकल आता है, उसी प्रकार उसने अपने पंखों को भी खींच खींच के उखाड़ देता है, और जो है कुछ दिनों के बाद उसके पंख भी नए हो जाते हैं, नए सिरे से उसके पंख पनप जाते हैं, और इस प्रकार से उसका पंख भी नया हो जाता है, उसका चोंच भी सामर्थ्य हो जाता है, और वो उड़ने में भी सामर्थ्य हो जाता है, और अपना शिकार पकड़ने के लिए भी उसका चोंच जो है मजबूत हो जाता है। और जब उस पक्षी का चोंच और पंख दोनों अगर सही रहेगा तो निश्चित तौर पर वो अपना आहार आसानी से ढूंढ पाएगा, और वो अपना शिकार, अपना पेट भर पाएगा, और उसका जीवन और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से वो अपने जीवन को बढ़ाता है, और उसके बाद इस 40 वर्ष के बाद उसका जीवन और 7 वर्ष और बढ़ जाता है, और उसका जीवन जो है 70 वर्ष का हो जाता है। उकाब पक्षी को हम देखते हैं, उसकी विशेषता क्या है, वो सबसे ऊंचे आकाश में गिरता है, उड़ता है, और उस आकाश से धरती पर रेंगने वाले जीव जंतु और अपने शिकार को देखता है, नजर मारता है, और वो ऐसे हवा में उड़ते हुए उस शिकार के ऊपर प्रहार करता है और उसको पकड़ लेता है, उसको अपने चोंच के बल से अपने कब्जे में करके ऊपर उठ जाता है, और निश्चित होकर कहीं बैठ के उसको खा लेता है। इस प्रकार से हम देखते हैं उकाब पंछी जो है उसका गुण विभिन्न अद्भुत रीति से है। वो अपने कामों को दृढ़ निश्चय से करता है, अपने शिकार को ऊंचे स्थान से देखता है, और उस शिकार को जब शिकार करने के लिए आता है
बहुत ही तीव्र गति से आता है और उस शिकार करने का जो जंतु है वो जरा भी इधर उधर नहीं जा सकता और उसको पकड़ लेता है। ख्रीस्त में प्यारो, उकाब जिस प्रकार लगातार आसमान में उड़ते रहते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो श्रामित नहीं होते हैं, उसी प्रकार से एक मसीही लोग जो यहोवा की बाट निरंतर जोते हैं वो नहीं थकेंगे। वो उकाब की नहीं उड़ते रहेंगे, वो दौड़ते रहेंगे, फिर भी नहीं थकेंगे। आज बताता है वचन, तरुण थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे, जवान ठोकर खा के गिर जाएंगे, परंतु यहोवा का बाट जोहने वाले कभी नहीं थकेंगे। सो ख्रीस्त में प्यारो, आज के दिन आइए हम इस वचन को अपने जीवन में उतार लेवे कि जिस प्रकार उकाब लगातार उड़ता रहता है और वो थकता नहीं है, उसी को अपने जीवन में हम उतार लेवें और हम निरंतर प्रभु यीशु ख्रीस्ट का बाट जोहते रहे। प्रभु यीशु ख्रीस्ट जो कि एक बार मनुष्य रूप लेके हम मानव जाति को पाप से, मृत्यु से बचाने के लिए, शैतान से छुड़ाने के लिए आया और क्रूस मृत्यु को प्राप्त करके पुनर्जीवित हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। वो एक दिन फिर हमें कहा के गया है कि मैं जहां रहता हूं वहां तुम्हें ले जाने के लिए मैं दोबारा इस पृथ्वी पर आऊंगा, उस टाइम मैं न्याय करूंगा। तो उस न्याय के दिन के इंतजार के लिए आज हमें उसकी बाट जोहना है, निरंतर उसके वचनों को पालन करना है। वो जो हमें सिखाया है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, और पवित्र शास्त्र में जो लिखा हुआ वचन है वो शीघ्र पूरा होने वाला है। इसलिए तुम थकित मत हो, तुम जो है आलस, अपने आप में आलसी मत बनो। जिस प्रकार उकाव जो है उड़ते उड़ते नहीं थकता है, उसी प्रकार तुम अपने आप को बना लो, नित्य परमेश्वर की बाट जोहते रहो, उसकी आज्ञाओं और इच्छाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहो, ताकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के दिन हमारा न्याय करने आवे, हम उसका न्याय में खरा उतारने पाए और हम उस जीवन की मुकुट को प्राप्त करने वाले होने पाए और हम एक दिन स्वर्ग राज का अधिकारी होने पाए, ताकि हम पिता परमेश्वर के साथ जुगाना जुग उसकी महिमा करते हुए रहने पाए। तो पिता परमेश्वर आज की छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गवासी पिता, हम फिर कर तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति करते हैं। आज की सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। हम तेरी बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हम देख पाते हैं जिस प्रकार से उकाब पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ता है और कभी भी वो नहीं थकता है, उसी प्रकार से आज हमारा जीवन भी होने पाए। हम जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हम भी उसी उकाब पक्षी के समान उड़ने वाले होने पाए। हम कभी श्रमित ना होंगे, हम कभी थकित ना होंगे। हाँ, तू एक जवान जो कि ठोकर खा सकता है, थक के गिर सकता है, लेकिन तू कहता है यहोवा की जो बाट जोहते हैं वे कभी नहीं थकेंगे, वो निरंतर दौड़ते रहेंगे, निरंतर उड़ते रहेंगे। सहायता कर प्रभु कि आज हम तेरे पीछे, तेरे वचन के पीछे, तेरे कामों को करने के लिए हमेशा दौड़ने वाले होने पाए, हमेशा तेरे कामों को करने के लिए चलने वाले बनने पाए। दया कर प्रभु, आज की वचन की आशीष हम हर एक को तो प्रदान किया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आज सहायता करके प्रभु, हम आज जो तेरे वचन को सुन पाए उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, और एक दिन जबकि तू दोबारा हमें लेने के लिए आएगा, हमारा न्याय करने के लिए आएगा, हम तेरा न्याय में
हाँ खरा उतारने पाए और हम भी तेरे साथ उस स्वर्गराज में निवास करने वाले होने पाएंगे। सो प्रभु आज की वचन के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करने के लिए तू अपनी आत्मा और सहायता प्रदान कर। आज के दिन कितने लोगों का फायरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हड्डी क्रैक है, फायर का हड्डी टूटा हुआ है, हाथ का हड्डी टूटा हुआ है। यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक हृदय रोगी, किडनी रोगी, ब्लड प्रेशर का रोगी, शुगर का रोगी, माइग्रेशन का रोगी, पीलिया का रोगी, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। हर एक प्रकार का ब्रेन हेमरेज का रोगी जो कि आज के दिन आईसीयू में भर्ती है, जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है, हम उनके लिए जीवन की घोषणा करते हैं। जिस प्रकार से तूने हिजकिय्याह के जीवन को 15 वर्ष तूने बढ़ाया, उसी प्रकार से हमारे उन बीमार भाइयों का तू जीवन को और 15 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष तू आगे बढ़ा दे, ताकि वो जीवित रहकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हर एक जवान युवती जिनका शादी नहीं हुआ, यीशु नाम में उनका आज शादी होने पाए। जिनको भी आज नौकरी की जरूरत है, यीशु नाम में उनको नौकरी मिलने पाए, सरकारी नौकरी मिलने पाए। जो अपनी प्रोन्नति के लिए आसरा कर रहे हैं, आस देख रहे हैं, यीशु नाम में आज उनको प्रोन्नति मिलने पाए। हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे आज तेरे डर और भय में बढ़ने पाए। तेरे अनुग्रह से तेरा भय मानना सीखने पाए, और तू जो बुद्धि का श्रोता है, उन हर एक को तो आज बुद्धि से तो परिपूर्ण कर दे, ताकि वो बच्चे एक दिन बड़ा होके तेरे मंडली के खूंटा और खंभा होने पाए। हर एक छोटे बच्चे जो कि आज नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, यीशु नाम में हर एक बच्चा चंगा हो जाओ। जो भी बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है, रोता है, सोने की समस्या है, हर एक छोटे बच्चे इन समस्याओं से आज चंगे हो जाओ। हर एक लकवाग्रस्त आदमी आज चलने फिरने लग जाओ। हर एक विकलांग बच्चा यीशु नाम में चंगे हो जाओ। उन आदमी के लिए, उन मनुष्यों के लिए मांगते हैं, उन बच्चों के लिए मांगते हैं जिसके शरीर में कोई अंग का पूरा विकास नहीं हुआ है, यीशु नाम में उनका अर्धनिर्मित अंग आज विकसित हो जाओ। हर एक प्रकार की गरीबी, निर्धनता हमारे सुनने वालों के घर से, परिवार से आज दूर हो जाओ। हर एक प्रकार की अशांति, लड़ाई और झगड़ा हमारे सुनने वालों के घर से निकल जाओ। हर एक आदमी, मनुष्य जिसके मुंह से, जिसके मन में बुरी बातें, शैतान की बातें है, यीशु नाम में निकल जाओ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक आदमी जो कि शैतान और दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा को मैं यीशु नाम उनके शरीर से निकलने की और दूर जाने की, भागने की आज्ञा देता हूँ, और कहता हूँ दोबारा उनके शरीर पर वापस लौट कर नहीं आना। जिनका भी जन्मदिन है, उनकी लंबी जीवन की हम कामना करते हैं। जिनका भी आज शादी का साल गिरा है, उनके शादी का साल गिरा को हम मुबारकबाद देते हैं, उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमारे जीवन को आशीषित किया है। हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को अब हम तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं। दया से क्षमा कर दे, और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं। दया से सुन ले और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की जहाँ शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, आप सबों के मन, हृदय और आत्मा की
वो सुरक्षित रखे आज से लेकर सदा लो। आमीन।